नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना चाहता हूं। आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखे होंगे। ज़्यादातर लोगों ने बताया है कि क्रेडिट कार्ड मतलब पैसों की बर्बादी। जो लोग बेवकूफ़ होते हैं वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, लेकिन ये सच नहीं, सच कुछ और है। बेवकूफ़ लोग क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करते, समझदार लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। बेवकूफ़ लोगों का क्रेडिट कार्ड बनता ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड उसी का बनता है जिसकी कोई क्रेडिट होती है ना। तो आज मैं आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। ये मेरे हाथों में जो क्रेडिट कार्ड है ये मेरा है, एसबीआई का है, सिंपली क्लिक। क्रेडिट कार्ड कई प्रकार के होते हैं, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आज आपको एक सामान्य जो क्रेडिट कार्ड होता है सिंपली क्लिक का, एसबीआई का, हर बैंकों का होता है अपना। प्राइवेट बैंकें भी जारी करती हैं, सरकारी बैंकें तो जारी करती ही हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड से आपका क्या लाभ होगा, इससे मैं आपको बताऊंगा। और मैं मानता हूं कि ये इस समय सबसे बड़ा मददगार है। यानी अगर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ जाए तो इससे ज़्यादा मददगार कोई नहीं हो सकता। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं आप लोगों को इस कार्ड के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। देखिए, क्रेडिट कार्ड उसी का बनता है जिसका बैंक में अच्छा लेन देन होता है। यानी बैंक को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के लायक है कि नहीं। तो पहले आप समझिए कि कार्ड दो प्रकार के होते हैं, आप अच्छे से जानते ही हैं। मैं कार्ड की बात कर रहा हूं, बैंकों की कार्ड। एक कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड, जो मैंने अभी आपको दिखाया। एक होता है डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट और डेबिट, डेबिट कार्ड जिसे आप लोग सामान्य भाषा में एटीएम कार्ड बोलते हैं, जिससे पैसा निकाला जाता है। डेबिट कार्ड सब लोगों का बन जाता है। कोई भी बैंक में खाता खुलवाएगा, तुरंत एक ऑप्शन आता है यस करने का, उस पर यस कर देंगे, डेबिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा या बैंक से मिल जाएगा। तो डेबिट कार्ड लगभग सबको मिल जाता है, इससे पैसा निकाला जाता है ना। क्रेडिट कार्ड से भी पैसा निकाला जाता है, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि डेबिट कार्ड से अपना पैसा निकलता है। यानी जो आपके खाते में है, अगर आपके खाते में 10,000 है तो आप 10,000 ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड होता है कि आपके खाते में पैसा हो चाहे ना हो, इसकी एक सीमा होती है। 1 लाख, 2 लाख, 30,000, 40,000, 5 लाख, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होता है। तो जितनी भी इस क्रेडिट कार्ड की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार, जैसे इस क्रेडिट कार्ड की जो आपको कार्ड बना है उसकी अगर क्षमता है 1 लाख, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके खाते में 1 लाख हो या ना हो, आप खाते में चाहे जीरो बैलेंस ही क्यों ना हो, आप इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और उसका सामान भी खरीद सकते हैं। और बिना किसी ब्याज के आपको कुछ समय बाद भरना पड़ेगा। मैक्सिमम 50 दिन, यानी आपको अधिक से अधिक 50 दिन का समय मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट। यानी 1 लाख रुपए आपने खर्च किया, 50 दिन के भीतर आप 1 लाख रुपए भर दीजिए, कोई ब्याज नहीं। मुझे बताइए, आज के समय में किसी से भी 1 लाख रुपए अगर मांगा जाए, हालांकि क्रेडिट कार्ड तो 5-5 लाख तक का बनता है। अगर मैं एक सामान्य भाषा में समझूं कि 3 लाख का अगर किसी का क्रेडिट कार्ड बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके खाते में पैसा हो या ना हो, वो 3 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकता है, 3 लाख रुपए वो यूज कर सकता है। आज अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप बताइए 3 लाख रुपए किससे मांगेंगे? जो भी देगा ब्याज पे देगा, और जो ब्याज पे नहीं देगा वो जल्दी देगा ही नहीं। ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसका इस्तेमाल अगर समझदारी से किया जाए तो इससे बेहतर कोई कार्ड नहीं है। अब मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। देखिए, क्रेडिट कार्ड की जो पात्रता है, मैं पर्सनली एसबीआई की बात कर रहा हूं, लेकिन आप एसबीआई की जरूरी नहीं है, आप किसी भी बैंक के हो सकते हैं, प्राइवेट भी, कोई भी बैंक हो सकती है। पात्रता इसकी ये है, सामान्यतः 21 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए और अधिक से अधिक 65 वर्ष। यानी 21 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष के भीतर कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। अच्छा, ये तो उम्र की योग्यता हो गई कि इतनी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे नहीं बन जाएगा। अगर आपका खाता जो है उसमें अच्छा खासा लेन देन है, या कहीं से सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, यानी आपके खाते में पैसा बाहर से आता है, आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, बैंक को ये क्लियर होना चाहिए ना कि आपको मैं दे रहा हूं तो आप भर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने खाता खुलवा लिया और कोई लेन देन ही नहीं कर रहे हैं, तो तब नहीं।
जैसे मेरा जब क्रेडिट कार्ड बना था तो मेरा एसबीआई में, पीएनबी में कई जगह खाता है, तो एसबीआई से सीधा मुझे फ़ोन आया था ब्रांच से कि 60 लोगों का क्रेडिट कार्ड बनने के लिए एलिजिबल किए गए हैं, उनमें आप भी हैं। यानी हज़ारों लोगों का अकाउंट था जिसमें 60 लोगों को चुना गया था, तो जिनका अच्छा खासा लेन देन था उसमें मैं भी था, तो मैं गया आराम से बनवा लिया। तो ये हो गई पात्रता। अब देखिए जब ये बन करके आता है आपके घर पे आएगा, जैसे डेबिट कार्ड आता है वैसे क्रेडिट कार्ड आता है। जब आपके घर पे आएगा तो मैं सिंपली क्लिक की बात कर रहा हूं, सिंपली क्लिक। क्रेडिट कार्ड कई प्रकार के होते हैं, सिंपली क्लिक, सिंपली सेव, पल्स, बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छा इस समय सिंपली क्लिक माना गया है, कम खर्च ज्यादा बेनिफिट। सिंपली क्लिक जब ये कार्ड बन करके आता है तो आपको सबसे पहला लाभ ये मिलता है कि 500 रुपए का बाउचर अमेजन की तरफ से मिलता है। यानी अमेजन जो सामान बेचने वाली कंपनी है उसका टाई अप है यहाँ इस बैंक से, तो जिसका भी सिंपली क्लिक कार्ड बनता है जैसे ही वो एक्टिवेट करता है तो अमेजन की ओर से उसको 500 रुपए का कोई भी वो सामान खरीद सकता है निःशुल्क। ठीक, यानी ये एक लाभ है जो तत्काल मिल जाता है। इसको बनवाने का कोई खर्च नहीं, ये फ्री में बनता है, इतना लाभ मिलता है। इसके अलावा इसका जो सालाना चार्ज है वो है 499 रुपए। समझिएगा, एक साल में आपको इस कार्ड के लिए 499 रुपए देना होगा। ये कार्ड 30,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का बनता है। यानी जिसको भी ये कार्ड जारी होगा कम से कम वो 30,000 रुपए उसकी सीमा है, यानी कि अगर बनेगा तो कम से कम 30,000 का बनेगा, इससे कम का नहीं बनेगा, इससे ऊपर का ही बनेगा। 30,000 से लेकर के 5 लाख के बीच में बनेगा। तो जैसे इसकी सीमा 30,000 से 5 लाख के बीच में है तो मान लीजिए कि वो 2 लाख रुपए का आपका बन गया। अच्छा, ये निर्धारण कौन करता है? तो बैंक ऑटोमेटिक निर्धारित कर देगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। जितनी बैंक समझेगी आपके ऊपर, जितना ट्रस्ट करेगी उतना वो कर देगी। तो 2 लाख का मान लीजिए कि आपका ये क्रेडिट कार्ड बन गया। तो लाभ में क्या बता रहा था, 500 रुपए का बाउचर मिलेगा, 499 रुपए चार्ज कटेगा, लेकिन ये भी माफ हो जाएगा। कैसे माफ होगा अभी मैं आपको आगे बताता हूं। अब समझिए 2 लाख का मान लीजिए कि आपका कार्ड बन गया, तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? महीने में होते हैं 30 दिन या 31 दिन या फरवरी 28 या 29 की, मैं सिंपली 30 दिन मानता हूं। जब भी ये कार्ड जारी होगा तो साथ में इसके एक पूरा पर्ची आएगी, उसमें पूरा लिखा रहेगा कि ये कार्ड की सीमा कितनी है ना, ये कार्ड किसके नाम जारी हुआ है, कितना रुपए चार्ज लगेगा, क्या क्या सारी चीजें इस पर्ची में लिखी रहती हैं, स्पष्ट रूप में लिखी रहती हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक तारीख फिक्स होती है जिसको बोलते हैं बिलिंग का डेट। यानी कि महीने में आप चाहे जितनी शॉपिंग करिए, जैसे 2 लाख का कार्ड है तो 2 लाख रुपए तक की आप शॉपिंग करिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे आपकी मर्जी। आपको पैसा नहीं देना है, इस कार्ड से पैसा कटता रहेगा। यानी इस कार्ड में 2 लाख रुपए एक तरह से मिल गया है। उस 2 लाख रुपए को आप जब मन हो, जितना मन हो आप खर्च करिए, देना नहीं है। महीने की एक तारीख ऑटोमेटिक इसमें फिक्स हो जाती है, उस दिन बिल जनरेट होता है कि आपने पिछले 1 महीने में कितना खर्च किया है। फिर जब बिल जनरेट होता है तो उसके 20 दिन के भीतर आपको पैसा जमा करना होता है। जैसे मान लीजिए तारीख है 20 तारीख को मान लीजिए बिल जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 21 तारीख से लेकर के अब के 20 तारीख तक आपने जितना भी खर्च किया है वो 20 तारीख को वो आपके ऐप्स में, इसमें एक ऐप्स होता है मोबाइल में, उस ऐप्स में दे दिया जाएगा स्पष्ट रूप में। आपने 2 लाख का कार्ड था, आपने 1.5 लाख की शॉपिंग कर लिया है, तो अब आपको 1.5 लाख जमा करना है इस तारीख के अगले 20 दिन के भीतर। तो आपको 1 महीने का यहाँ समय मिल गया। जैसे आपने अगर 21 तारीख को, पिछली 21 तारीख को पूरा पैसा खर्च कर दिया था, अब बिल आएगा 20 तारीख को, तो 1 महीना ये समय मिला आपको भरने का, इसके अलावा 20 दिन और अतिरिक्त, तो 50 दिन का मैक्सिमम समय मिला। अब मान लीजिए कि आपने शॉपिंग किया था 19 तारीख को, तो जब 19 तारीख को किया था तो 20 तारीख को ही बिल बनना है, तो आपको इधर केवल 1 ही दिन का समय मिला, 1 दिन ये प्लस इसके बाद 20 दिन और, तो 20 और 1 21 दिन। तो इस तरह से कम 20 से 21 दिन का समय मिलेगा और अधिक से अधिक 50 दिन का समय मिलेगा आपको बिना किसी ब्याज के पैसा भरने का।
अगर आप बाय द वे नहीं भर पाते हैं तो ब्याज के साथ भरना पड़ेगा। ज़्यादा अमाउंट है तो आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी किस्त बंधवा सकते हैं। उसका थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट लगेगा लेकिन किस्त बन जाएगी। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, अब 2 लाख रुपए नहीं है देने को, तो आप चाहते हैं कि मैं इसे किस्त के रूप में कन्वर्ट कर दूं, 10,000 रुपये महीना भरूं, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा ब्याज लगेगा लेकिन कहीं आप लेंगे उससे बहुत बेहतर है कि यहाँ ब्याज देना ठीक है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ब्याज न लगे। देखिए इसके अलावा आपको लाभ क्या मिलेगा इसमें। मैंने बताया कि 499 रुपए इस कार्ड की फीस है जो आपके बैंक अकाउंट से हर साल कटती रहेगी। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर आप कार्ड जारी होने की तारीख से अगले 1 वर्ष के भीतर इस कार्ड से 1 लाख रुपए की खरीदारी अगर कर लेते हैं, 1 लाख रुपए के सिर्फ अगर खरीदारी कर लेते हैं, तो ये 499 रुपए जो आपका चार्ज कटना था वो अब नहीं कटेगा, वो माफ हो जाएगा। ठीक, तो पहला बेनिफिट, अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर देंगे 1 साल में इस कार्ड से, तो ये फीस आपको नहीं भरनी पड़ेगी, यानी ये कार्ड आपको एक तरह से फ्री है। इसके अलावा जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाएंगे, तो अगर आप 500 रुपए का पेट्रोल डलवा देते हैं, 500 रुपए से लेकर के 3,000 रुपए तक का पेट्रोल डलवाते हैं, तो आपको 1% वापस मिलेगा। मतलब अगर आप 500 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको 5 रुपए माफ हो जाएगा, 5 रुपए नहीं लगेगा। 3,000 का भरवाते हैं तो 30 रुपए नहीं लगेगा। अगर आप 499 का भरवाते हैं तो 499 पूरा देना पड़ेगा। मतलब 500 से शुरू होना है, 500 रुपए का कम से कम अगर भरवाएंगे तो 1% आपका रिफंड हो जाएगा। ये लाभ है। इसके अलावा अगर जब आप इस कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी करेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे या और बहुत सारी साइटें हैं वेबसाइट से, तो जो भी आप ऑनलाइन इस कार्ड से पैसा पेड करेंगे, हर 100 रुपए पर 10 पॉइंट आपको मिलेंगे, रिवार्ड पॉइंट इसमें बोलते हैं। मैं आपको एकदम देहाती भाषा में अगर बताऊं तो 2.5% का लाभ मिलेगा। मतलब 100 रुपए की अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपका उसमें से 2.5 रुपए वापस हो जाएगा। ये जो 2.5 रुपए है इसका आप इस्तेमाल शॉपिंग में कर सकते हैं, यानी खरीदारी कर सकते हैं। 2.5 इकट्ठा हो गया, 10 बार इकट्ठा हो गया, 25 रुपए हो गया। मतलब 100 रुपए खर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको 2.5 रुपए वापस मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आप इस कार्ड से नहीं अगर खरीदेंगे ना तो वो सामान 100 रुपए का ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए सामान 100 रुपए का है, आप इस कार्ड से खरीदेंगे तो भी 100 रुपए लगेगा, लेकिन 2.5 रुपए वापस हो जाएगा। अगर आप फोन पे, गूगल पे या किसी और से खरीदेंगे तो पूरा का पूरा लगेगा, वहां वापस नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस कार्ड से खरीदारी करने पर वो रिफंड होगा। अगर आप ऑफलाइन कार्ड यूज करते हैं, यानी कि बाहर कहीं सामान खरीदने जाते हैं और कार्ड स्वाइप कर देते हैं, तब आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलता है और उसकी जो कीमत होती है वो होती है 25 पैसे, यानी 100 रुपए की खरीदारी में 25 पैसे का लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ मिलेगा, कहने का मतलब 1 लाख रुपए कम से कम खर्च करेंगे तो पहला फायदा ये है कि 499 रुपए जो आपका चार्ज लगना है वो माफ हो जाएगा। इसके अलावा एक और जबरदस्त लाभ है। लाभ ये है कि आपको 2,000 रुपए और लाभ दिया जाएगा। मतलब कम से कम 1 लाख की खरीदारी करेंगे तो ये माफ। इसके अलावा 2,000 रुपए आपको और अतिरिक्त कार्ड की ओर से दिया जाएगा। ये दिया जाएगा क्लियर ट्रिप के लिए। क्लियर ट्रिप क्या होती है? जैसे आपको हवाई यात्रा करना है, शिप से जाना है, लेकिन इसको आप यात्रा में ही खर्च कर सकते हैं। ये जो मिलेगा क्लियर ट्रिप, अगर आप 2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं तो 2 दूना 4,000 मिलेगा। मतलब इस तरह से मिलता है, 1 लाख पर 2,000 मिलता है। ये इसके फायदे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आप ऑनलाइन गैस का पैसा जमा कर सकते हैं, एलपीजी जो कनेक्शन है, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इंश्योरेंस जमा कर सकते हैं, टिकट कटा सकते हैं। ये सारी सुविधा इस कार्ड से मिलती है आपको। इसके अलावा कैश भी निकाल सकते हैं। आप इस कार्ड को एटीएम में लगा देंगे, ये पूरा एटीएम मतलब डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। आप एटीएम से निकाल करके पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में एक फ़र्क है। डेबिट कार्ड से पैसा निकालेंगे तो चूंकि निकालने के लिए ही पैसा है तो वहाँ कोई चार्ज नहीं कटता एक तरह से ना, लेकिन यहाँ पे चार्ज कटेगा। 2 से 2.5% आपका कट जाएगा। मतलब अगर 100 रुपये निकालेंगे एटीएम से तो 2-2.5 रुपये उसमें से कट जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एटीएम से मतलब न निकालने की आवश्यकता पड़े, कैश न निकाला जाए। इसके अलावा लोग पेट्रोल पंप पे भी
यूज करवा लेते हैं। जुगाड़ू तो इंडिया में है, ये हैं लोग, पैसे निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बस आपके पास हो जाएगा तो आप जान जाएंगे, जबरदस्त लाभ है इसका। तो कुल मिला के पैसा लोग निकालते क्यों हैं? कुछ ना कुछ खरीदने के लिए ना। आज तो सारी चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह कार्ड अवेलेबल है, तो दिक्कत क्या है? आपको जो करना है वो करिए, लेकिन अगर आपको आवश्यकता हो जाती है तो जितनी इसकी सीमा है उसका 70 से 75% आप कैश निकाल सकते हैं। यानी अगर 1 लाख की सीमा है तो आप 70-75 हज़ार रुपये कैश निकाल सकते हैं। उसको कहीं भी यूज करिए और निर्धारित समय पे जमा कर दीजिए बिना किसी ब्याज के। और नहीं जमा कर पा रहे हैं तो उसको EMI में कन्वर्ट करवा लीजिए, ब्याज के साथ जमा करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ ब्याज जबरदस्त लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। जो 50 दिन यहाँ पे छोड़ रहा है वो न जाने कितने लोगों से वसूलता भी है। जो आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ना कि क्रेडिट कार्ड मतलब पैसे की बर्बादी, दरअसल ऐसा नहीं है। जो सही से इस्तेमाल करे, कॉमन सेंस लगाए अपना, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जो पैसा यहाँ पे खर्च कर रहे हैं ना, वो मान लीजिए कि आपका जमा पूंजी नहीं है, वो आप उधार लिए हैं। जैसे आप अपने मित्र से उधार लेंगे तो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ना उधार लेंगे, फिर तो लौटाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही बैंक आपको उधार दे रहा है तो उसको उसने भी समय निर्धारित कर दिया है कि आपको अधिक से अधिक 50 दिन का ही मैं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो 50 दिन भैया बहुत होता है, आप उतना ही यूज करिए जितना आप जमा कर सकते हैं। जमा कर दीजिए निश्चित समय पे, कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब ज़्यादा कर लेंगे कि भैया हमारे पास पूंजी नहीं है, मुझे खरीदना है, एसी खरीदनी है, अब एसी 40,000 की है, अगले महीने अगर 40,000 की इनकम नहीं है तो फिर कैसे भरेंगे ना, समस्या हो जाएगी। तो अपनी इनकम देखिए, उसके अनुसार खर्च करिए जितना आप भर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत बेहतर है। इसको कैसे बनवाया जाए और कैसे बनता है, कैसे आता है, कैसे पिन जनरेट होता है, अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये था कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, लेन देन होता है, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड रहना चाहिए। क्योंकि कभी भी मुसीबत पड़ सकती है और मुसीबत में आप जानते हैं कोई साथ नहीं देता, तो ये मुसीबत में साथ देगा। इसको समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो इससे बड़ा मददगार कोई नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात अगर छूट गई हो, नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। और अगर आप कहेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड को कैसे बनवाया जाता है पूरा, और फिर कैसे आता है, तो क्या करना पड़ता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।